हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको वैदिक मैथ के बारे में पढ़ाएंगे कि वैदिक मैथ में होता क्या है। हम उसमें आपको कैलकुलेशंस करना सिखाएंगे। कैलकुलेशन को हम कैसे और आसान बना सकते हैं और सिंपल बना सकते हैं, और हम कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी फास्ट कैसे कर सकते हैं वो हम बताएंगे। वैदिक मैथ में कई चीज़ें होती हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, प्लस, माइनस, ये सब कुछ हम वैदिक मैथ के ज़रिए बहुत इजी कर सकते हैं। कितनी बड़ी से बड़ी संख्या का, बड़ी से बड़ी नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम आज 2 डिजिट के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम उनकी मल्टीप्लिकेशन और उनका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं इजी मेथड से, बिल्कुल। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो डिजिट, वो टू नंबर डिजिट जिनके पीछे, जिनके यूनिट प्लेस पर 5 आता हो, ठीक है, वो पढ़ेंगे। लाइक 25 एग्जाम्पल, 35, 45। हमने 15 इसलिए नहीं दिया क्योंकि 15 तक सबको याद होते हैं, ठीक है। 45, 55, 65 एंड सो ऑन, ठीक है। 95 तक होंगे मैक्सिमम, 2 डिजिट के नंबर है। ये एप्लीकेबल वैसे होता तो सभी नंबर्स के लिए। हम इसके ऊपर 105 भी ले सकते हैं, 115 भी ले सकते हैं, 125 भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, लेकिन ये डिजिट होनी चाहिए, मतलब उनका स्क्वायर निकालने के लिए होता है, ठीक है। अब हमने जैसे 25 ले लिया, तो हमें इसका स्क्वायर निकालना है। इजी मेथड से हम क्या करते हैं, 25 × 25। वैसे तो मैक्सिमम को याद होता है कि हाँ ये 625 होता है, लेकिन अभी हम बिगनर्स के लिए बता रहे हैं कि हम कैसे हम इसकी इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइक 5 × 5, तो ये क्या हो गया 25। इसको हमने एक साइड लिख लिया, मतलब कि यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट है उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 5 है, इधर भी 5 है, हमने उनको मल्टीप्लाई कर लिया। और जो हमारी 10th प्लेस पे है डिजिट, उससे एक नंबर बढ़ा लिया 3, और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। लाइक 3 × 6 क्या हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया, तो ये हो गया 625। अदर एग्जाम्पल लेते हैं, 35 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 35 × 35। यदि आपको एक लाइन में आंसर करना है तो आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं कि 35 × 35 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया, ठीक है। और 3 से हमें एक बिगर लेना है नंबर, तो हमें क्या 3 के बाद क्या 4 आ गया, तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 3 = 12। ये हमारा 1225, 1225 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम 35 है, ये 45 ले सकते हैं, 45 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही 55 का कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसानी से तुम्हें याद हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अब ये भी ज़रूरी है कि हमने इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कैसे लिख दिया, हम इस मेथड को और कहीं एप्लीकेबल कर सकते हैं यानी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। हाँ, ये मेथड और भी कहीं अप्लाई हो सकता है। लाइक 5 + 5, इधर हमारा 10 बन रहा है, तो मतलब जिन यूनिट प्लेस का सम 10 बनेगा और जिनका 10th प्लेस सेम होगा, हम उधर इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे हमने कहा 71 × 79, ठीक है। हम इधर इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनके यूनिट प्लेस का सम क्या हमारा 10 बन रहा है, यूनिट प्लेस का सम हमारा क्या बन रहा है 10, और हमारा 10th प्लेस जो है वो सेम है। तो हम इधर इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, 9 × 1 9 × 1 9। अब 7 × 7 नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, 7 से एक नंबर बढ़ा, 7 सेम है दोनों तरफ, तो 7 से एक नंबर बढ़ा लिया 8। 7 × 8 क्या हो गया हमारा 56, तो 5609, ये हमारा आंसर हो गया। 5609, ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो गया। ऐसे ही हम 2 डिजिट के सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई, स्क्वायर हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये अभी मैंने ये बताया आपको 5 डिजिट वाले जिनका यूनिट प्लेस 5 होता है, हम उनका स्क्वायर कर सकते हैं। अब हमें
पढ़ना है कि मैं आपको बताऊंगी कि और भी नंबर है उनका हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 50 से 60 वाले नंबर्स जितने हैं उनका हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। 60 से 70 तक, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 90, सभी का स्क्वायर एक ही मेथड से बताऊंगी। वैसे इसकी मेथड्स अलग अलग है, लेकिन मैं सारा का मेथड का सबका एक मेथड बताऊंगी, क्योंकि सबसे इजी मेथड वही है। कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है ट्रिक्स को। बहुत इजी सिंपल मेथड, इन्हीं की तरह इन्हीं से मैच करता हुआ मेथड है, बस हमें उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखनी है एक। ठीक है, तो हमने कोई नंबर ले लिया 52। ठीक है, 52 का स्क्वायर हमें करना है। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें ये करना है, वैसे तो इसका अलग से मेथड एक है कि हम क्या करेंगे कि 52 इंटू 52 है हमारा, तो हमने फर्स्ट टू मतलब यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 04 हो गया। ठीक है, अब हमने जो हमारा टेंस प्लेस पे नंबर है 25, 10 प्लेस पर हमारा नंबर है 5, हमने उसको क्या करा, उसका स्क्वायर ले लिया। 5 इंटू 5 25। ठीक है, अब हमने 5 इंटू 5 25 लिया, और हमें उसमें ये नंबर जो हमारा यूनिट प्लेस पर है उसको ऐड कर देना है उसमें। ठीक है, तो ऐड करेंगे 5 इंटू 5 25 प्लस 2 27। ठीक है, 27 ये हमारा आंसर है इसका। चाहो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे 57 है, 57 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो हम इसे कैसे करेंगे। 57 का स्क्वायर हमें निकालना है, फर्स्ट जो हमारी यूनिट प्लेस पर डिजिट है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 49। ठीक है, अब जो हमारी टेंस प्लेस पर डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारी यूनिट प्लेस की डिजिट है उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसमें, टेंस प्लेस की जो डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करना है, और जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है उससे ऐड कर देना है। ठीक है, तो 5 इंटू 5 25 प्लस 7 32, तो ये हमारा आंसर हो गया 32 49। ये हमारा 57 का होल स्क्वायर हो गया। चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। और ऐसे अलग अलग मेथड्स हैं इन सब के, लेकिन हम एक क्रॉस प्रोडक्शन मेथड बताएंगे बहुत इजी वे में। ठीक है, तो यदि हमें 52 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टू द 4। ठीक है, ये हमारा फिक्स हो गया नंबर राइट हैंड साइड पे कि ये आना ही आना है। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन नंबर्स की। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे, तो 10 प्लस 10 क्या हुआ हमारा 20। 20 का जो यूनिट प्लेस है उसे हम लिख लेंगे, और टेंस प्लेस को हम कैरी कर देंगे। ये कैरी हो गया। अब जो हमारी टेंस प्लेस पे जो ये डिजिट बची हैं 5 एंड 5, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 5 25 प्लस 2, कैरी है ना 2, तो प्लस 2 किया 27। ठीक है, इससे हम सारे क्वेश्चंस को, इस क्रॉस मेथड से हम सारे क्वेश्चंस का जितने भी 99 तक जितने भी 2 नंबर के डिजिट्स हैं उनका सबका हम स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से हो, जरूरी नहीं है वो स्क्वायर वाले नंबर से स्क्वायर ही पूछे, मल्टीप्लाई किसी अदर नंबर से पूछ ले, उसमें भी बहुत इजी मेथड, कुछ भी 59 ले लो, इधर हमने 79 ले लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी मेथड
59, 79, दोबारा समझ लो, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी हो गया, 8 कैरी कर दिया हमने, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उसमें हमारी कैलकुलेशन अपने आप ही फास्ट होती चली जाएगी। 9 इंटू 5 45 और 9 इंटू 7 63, ठीक है। इस 8 को इसमें ऐड कर देना क्योंकि कैरी था, ठीक है। इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद आया 116, तो 6 इधर लिख दिया, 6 हमारा आंसर में आएगा और 11 हमने कैरी करना है, ठीक है। कैरी करने के बाद इनकी जो लास्ट डिजिट बची है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 5 35, 35 प्लस 11 46, ये हमारा आंसर हुआ। चाहो तो क्रॉस चेक कर लो। हो गया। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे, कि ये तो हमने स्क्वायर और मल्टीप्लाई सीखा 2 डिजिट का। अब हम इनका क्यूब करना सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपको क्यूब करना सिखाएंगे, 2 डिजिट के नंबर्स का क्यूब करना हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, कल मिलते हैं।